तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। थोड़ा बहुत टेंशन में भी होंगे, लेकिन क्या करेंगे। अभी टेंशन तो रहेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का पास आ रहा है। लेकिन उसी का हम आपके सामने जो है ना, आज टैबलेट लेकर आने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़रा हम समझ लेते हैं। एकदम बेसिक से चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से समझेंगे, कुछ भी इसमें हम छिपाने वाले नहीं हैं। नाइन्थ में आपने पढ़ा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या चीज़, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि यही हमेशा पड़ा रहता है पीछे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। इसमें करते क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रेशियो की कुल मिला जुला के प्रॉपर्टीज को ये बताता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उसके लिए बाबू सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप ट्रायंगल लोगे वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना कंपलसरी है। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपका जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। अच्छा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा तब क्या होगा सर? देखो बाबू, जब राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा ना, तो उसमें ये आपका जो 90 डिग्री के सामने का साइड होगा, ये वाला साइड, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। समझ में आया? ये वाला जो साइड होगा इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि बाकी ये दो साइड होंगे। तो देखो, अक्सर, हाँ अक्सर की मैं बात कर रहा हूं, ये नीचे जो रहता है ना उसको हम बेस लेते हैं, ये। ठीक है ना। और इसको हम क्या लेते हैं? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। समझ में आया? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बात तो समझ में आया? अच्छा, मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा, कभी एक्सचेंज भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल एक्सचेंज हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर बाबू आपने इस एंगल को ले लिया, ठीक है ना, तो इसको परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, इसको बेस मान के चलते हैं। बात समझ में है? अगर आप मान लो कि अभी हमने थीटा लिया है, इस थीटा के लिए यहां पर बीटा लिख देता हूं। ठीक है। अगर आप इस थीटा एंगल के हिसाब से चलोगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। बातें समझ में है? लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं सर, हमको इस एंगल के हिसाब से चलना है। ठीक है ना। इसके हिसाब से नहीं चल सकते हैं, 90 के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। ठीक है ना। आपको इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, या तो इसके या तो इसके। दो एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम। ओके। तो जब इस बीटा के हिसाब से आप चलोगे तो उस कंडीशन में ये वाला आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में? ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका बेस हो जाएगा। किस कंडीशन के लिए? जब आप बीटा लेके चलोगे, तो मतलब कि ये वाला बीटा सीटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो केवल एंगल है। उसके विषय में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये बीटा क्या है, थीटा क्या है। एंगल है भाई, एंगल। समझ में है? इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि बेस किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर को किसको बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। सिंपल सा हमने बता दिया है कि देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारी कहानी होती है। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल आप लोगे तो सिंपल सी बात है, एक 90 डिग्री होगा, दो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना। मान लो ये ए बी सी आप ले लेते हो इस टाइप से। अगर ये एंगल x है, ये एंगल आपका y है,
तो x के हिसाब से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स ही होता है, हाइपोटेनियस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर आप y को ले लिए तो y के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। देखो है क्या चीज याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ से कोई एंगल लेते हो तो यहाँ से कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा, तो कहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पे ना, राइट। और किसको देखेगा, इसको देखेगा, तो सामने ऐसे क्या दिखेगा हमें, परपेंडिकुलर ही तो दिखेगा ना। और जहाँ पे खड़ा है ये, वो बेस ही तो होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो ये बेस ही तो है ना, ये बेस है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। लेकिन जब इस एंगल को लोगे तो यानी कि कोई यहां से देख रहा है इसको, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जहां पर इसका पैर है वो बेस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये चीजें आप लोग जानते रहो। बातें क्लियर है? आगे बढ़ें फिर। अच्छा, तो ये एक चीज जान लो आप कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। अच्छा, उसमें काम करता है तो फिर उसमें बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ना है तो बेसिक से ही पढ़ा जाए, है कि नहीं। जिनको ये सब चीजें आती है तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने से पहले बेसिक से बात कर रहा हूं, आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। 3 भाई है, ब्रदर, ठीक है ना। वो कौन कौन है? एक है साइन, एक है कॉस और एक है टैन। समझ में? ये 3 ब्रदर्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये साइन, केवल साइन, कॉस या टैन का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहां पर आपको साइन ए लिख दो, चाहे कॉस ए लिख दो, चाहे साइन एक्स लिख लो, मतलब कोई यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना, कोई यहां पे होना चाहिए। ये ए क्या होता है? ए का मतलब होता है एंगल। समझ में आया? ए का मतलब यहाँ ए या एक्स या थीटा बीटा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब केवल एंगल होता है। जिस भी ट्रायंगल का आप निकाल रहे हो या ट्रायंगल का कोई ना कोई एंगल है, तो इससे आप कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, हर किसी के पास एक अपोजिट जो है नेचर जरूर होता है, ठीक है ना। तो ये साइन ए का एक अपोजिट नेचर है जिसको हम कहते हैं कॉसेक। अच्छा, कॉसेक, तो साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए का अपोजिट साइन ए होता है, ये आप जानते रहो। ऐसे ही कॉस के लिए सेक, अगर ए लिखा है तो ए, जो भी एंगल रहेगा ऐसे। कॉस ए का अपोजिट सेक है, सेक ए का अपोजिट कॉस ए होता है। ऐसे ही टैन, टैन का अपोजिट कॉट ए होता है और कॉट ए का अपोजिट टैन ए होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसकी बात कर रहा है बाबू? मान लो कि हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ए बी और ये सी ले लिया, ये इस हिसाब से, ठीक है ना। मतलब साइन ए इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू, इधर से लेंगे, ठीक है ना। मतलब कॉस ए टेन ए, इसी एंगल को लेके वो बता रहा है। अभी आगे बहुत कहानी बाकी है, पहले इतनी चीजें आप सब लोग समझ लो, ठीक है ना, कि कौन किसका अपोजिट होता है। दूसरी चीज, इस साइन को एक्चुअल में पूरा अगर हम नेम इसका बताऊं ना तो इसको लिखते हैं SINE, साइन। और ये कोसाइन होता है, वो टेंजेंट होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? SINCOSTAN। ऐसे ही ये को टेंजेंट होता है, ये सेकेंड होता है और ये कोसेकेंड होता है। समझ में? ओके, तो फिलहाल
उसके बारे में आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहो कि हाँ साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस ए का अपोजिट सेक है, टैन ए का अपोजिट कॉट है, कॉसेक ए का अपोजिट साइन है, सेक ए का अपोजिट कॉस है, कॉट ए का अपोजिट टैन ए होता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ में? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो उससे पहले हम आपके सामने एक ट्रायंगल बना देते हैं। मान लो ये वो ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, ए बी सी लिख लेता हूं। ये मान लो एंगल के हिसाब से हम चलने वाले हैं। इसके हिसाब से अगर देखें तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अच्छा देखो याद रख लो एक क्या बताऊं, हाँ पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ठीक है ना, हर भोले। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, वाह भाई, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। नहीं सोचोगे ये सर क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा पौन, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, काम की चीज है। ये ट्रिक है, किसका ट्रिक है? देखो सबका फर्स्ट लेटर पकड़ लेना है, फर्स्ट लेटर, खाली फर्स्ट लेटर। चाहे ये याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है वो याद कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अगर ये याद कर लेते हो तो भी ठीक, चाहे इस तरह से याद कर लेते हो तो भी ठीक। देखो हमने सबका, पाकिस्तान मतलब पी, भूखा मतलब बी, प्यासा मतलब पी, हिंदुस्तान मीन्स एच, हरा मीन्स एच, भरा मीन्स बी। समझ में? फिर एक चीज और याद रख लो, जैसे हमने सीरियल में लिखा था कि साइन कॉस और टैन। बातें समझ में? मतलब क्या है बाबू, कि अगर मैं कहूं आपसे कि चलो साइन ए इक्वल्स टू बताओ, साइन ए इक्वल्स टू बताओ क्या होगा। हाँ साइन ए इक्वल्स टू, तो इस ट्रायंगल में तुरंत चले आना और इसमें आना। साइन, साइन तो होता है पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच होता है। क्लियर है? पी बाई एच, यानी कि यहां से अगर मैं एंगल लूंगा साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। समझ में आया क्या मैं बता रहा हूं? मतलब यही चीजें बताता है जो ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो साइड है ना, ट्रायंगल का जो साइड है ना, उनके बीच रेशियो की प्रॉपर्टीज को ये बताता है, कुल मिला जुला के। यही चीजें आप समझ लो। समझ में आया? साइन ए ले लिया तो क्या हो गया, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर मैं कॉस ले लूं तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस ए, इसे ए को पकड़े हो ना, तो ए क्या होगा, देखो कॉस के लिए क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है दिस अपॉन दिस। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर आप ले लेते हो टैन ए, तो टैन ए कहां है, ये रहा ए,
tan के लिए क्या होता है, p/h होता है। तो p कितना है, तो p ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और b मतलब बेस, यानी कि ये होता है p/b। किसके लिए, इसके लिए। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को ले लूं तो चेंज हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो है ले लेते हो साइन बी, ध्यान से समझना, अगर मैं आपने ये साइन बी को ले लिया तो साइन के लिए तो ये कंफर्म है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस बी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर खड़ा होकर ऐसे देखेगा यहाँ पे अभी, ठीक है ना, ऐसे, तो परपेंडिकुलर ये दिखेगा, बेस जिस पर वो स्टैंड है वो होगा। समझ में आया। तो इस हिसाब से ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस यही चेंजिंग होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही टाइम के लिए भी चेंज होगा, ठीक है ना, कॉस के लिए भी चेंज होगा, सबके लिए चेंज होगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ साइन ए इक्वल टू क्या होता है, या कॉस का यूज करते हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए बेस्ट ये आपके सामने ट्रिक है, नोट करना है तो नोट कर लिया जाए, एकदम बेसिक से चलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो कि यहां पर लिख दिया है साइन b इक्वल टू p/h। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसमें ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा, कब दिखेगा, जब वैल्यू डालोगे तब दिखेगा। कहने का मतलब ये, मान लो कि हमें तो वैल्यू नहीं पता है लेकिन हम साइड को ही लिखते हैं, तो देखो साइन ए इक्वल टू क्या है, p/h लिखा है ना, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये। तो यहाँ पर यानी कि बाबू क्या होगा, BC होगा, BC साइड, और अपॉन में हाइपोटेनियस कौन होगा, AB होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब यहाँ पे लिखोगे साइन b इक्वल टू, तो साइन b इक्वल टू p/h होता है। तो p कौन है, p ये है, ये AC, तो ये AC अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, ये AB हो जाएगा। देखो दोनों में फर्क देख लो, साइन a इक्वल टू हमें मिला है BC/AB, बट साइन b इक्वल टू हमें क्या मिला है, साइन b इक्वल टू AC/AB मिला है। ये फर्क दिखेगा आपको, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट किया जाए, नोट किया जाए, ठीक है। समझ आ रहा है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए देखो, यहां तक तो बातें हो गई। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही हम आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताएंगे, ठीक है ना। रेसिप्रोकल रिलेशन, चलो चीजों को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, टैन का अपोजिट कॉट है, कॉट का अपोजिट टैन है, ठीक है ना। ऐसे ही सेक और कॉसेक का भी बताया, ठीक है ना। लेकिन उसको याद करने के लिए आपको हम बेहतरीन चीजें बताने वाले हैं। जैसे देखो, पहला, अगर आपको दिख गया साइन ए, तो इसको आप चाहो तो 1/cosec ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि क्या होता है, अपोजिट होता है। साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, या फिर आप जो है चाहो तो cosec ए इक्वल टू 1/sin ए भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हो। नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी का यूज है आपको, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको नोट करना बहुत जरूरी है।
साइन ए इक्वल टू 1 by cosec ए, cosec ए इक्वल टू 1 by sin ए, या फिर साइन ए इंटू cosec ए इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको cos ए कहीं दिख गया तो उसको चाहो तो 1 by sec ए या फिर sec ए को 1 by cos ए या फिर cos ए इंटू sec ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिख गया tan ए, तो tan ए इक्वल्स टू 1 by cot ए या फिर cot ए को 1 by tan ए या फिर tan ए इंटू cot ए कहीं दिख गया तो इसको आप 1 लिख सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, हमने हर जगह एंगल ए लिया है तो ए ही लिया है। मान लो यहाँ पर tan ए लिया है तो यहाँ पर भी cot ए लिखा है, ये नहीं कि यहाँ tan ए लिख दिया और यहाँ पर cot बी लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल में चेंजिंग नहीं हो सकता। ये भी 1 तभी आएगा जब tan ए इंटू cot ए होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि tan ए इंटू cot बी भी लिख दिया तो भी 1 हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रूल तो रूल। ओके, फोर्थ चीज जरा जान लो। फोर्थ क्या कहता है कि अगर आपको tan ए दिख गया तो इसको आप sin ए अपॉन cos ए या फिर cot ए दिख गया तो cos ए अपॉन sin ए, ये चीजें लिख सकते हो। इसको लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज होता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। और किधर गया, किधर गया, दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये रहा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, किधर गया? ये वाला, इसका, इसका और कॉसेक भी कहीं दिख रहा है। हाँ, ये रहा। और बाकी इन सब का भी कहीं कहीं यूज होता है। इसका थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन और सबसे कम इन लोगों का यूज होता है। ठीक है ना, जो हमने ये बंद किया है ना, इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग, छापो 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 जल्दी। ठीक है, ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। नोट कर लीजिए आप लोग। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। हाँ, रेसिप्रोकल का तो काम हो गया। अब कुछ चीजें आपको और भी जाननी है, और वो जानना है आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको पढ़नी है। ठीक है ना, आइडेंटिटीज। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं अभी डेराइव करके भी आप लोग को दिखाऊंगा कि ये आता कैसे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं ना कि लिख ही देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, देखो कुछ आइडेंटिटीज है जिस आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, और इसमें आपको
बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स भी मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या है जरा समझो। पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, पहला वाला जरा समझ लो। एक आइडेंटिटीज होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर आपको दिखा, ठीक है, तो इसका वैल्यू बाबू 1 लिख सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, एकदम आराम से आप लोग 1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा 1 तो लिख सकते हो, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या ये बस एक ही आइडेंटिटीज है? नहीं, इससे अभी 2 और बनते हैं, ठीक है ना। वो क्या बनता है जरा देखो, हाँ यही लिख दो क्या, चलो इसके 2 बच्चे हैं। पहले बच्चा जो है कुछ इस टाइप का है कि आप चाहो ना तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, मतलब इसी कॉस स्क्वायर को हम उधर लेकर चले गए। दूसरा बच्चा इसका जो है वो है साइन को हम उधर लेकर चले जाते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे जहां जिसकी जरूरत रहेगी हम उसको यूज करेंगे। कहीं मुझे हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कहीं हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का यूज करना पड़ सकता है, या फिर कहीं कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब एक ही चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बाकी मैं सारे केवल लिख देता हूं, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगला है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके भी 2 बच्चे हैं। पहले को tan स्क्वायर को इधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। सेकेंड हो सकता है कि 1 को ही इधर लेकर चले आओ, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। समझ में आया? अच्छा थर्ड है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में? इसके भी 2 लोग हैं। पहला है कॉट को इधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। या फिर दूसरा हो सकता है कि हम 1 को इधर लेकर चले आए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया? ये आपको याद रखना है। तो मेनली मैं बोलूं बाबू तो आपको ये और ये 3 अगर याद है तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा यार, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। खाली ये दोनों याद होना चाहिए, ये दोनों आपको लर्न है तो फिर बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में? अच्छा दूसरी चीज याद करने के लिए जरा थोड़ा सा अपने दिमाग में आप ट्रिक बिठा लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए केवल कॉसेक, तो कॉसेक से सी और कॉट से भी सी, तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस कॉट आता है, कॉट स्क्वायर ए आता है। और इसमें एस है तो ये टी है, बिल्कुल अलग अलग है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है ना, तो ये एस तो टी। अब बाकी इसको बिठा लो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ऐसे आप थोड़ा सा माइंड में फोबिया बना लो एक, और इसको लर्न कर लो, अच्छा रहेगा। 3 समझ में आया? अच्छा दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आइडेंटिटीज और भी याद होना चाहिए, जो कि इसका नहीं है लेकिन इसी के फॉर्म में यूज होगा। जैसे कि ये वाला एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी यूज होगा और बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है।
और क्या यूज होता है, और हाँ ये आए कैसे हैं, मान लो कभी भूल जाते हो आप लोग, मान लो कि कभी भूल जाते हो, तो एक चीज आपको पता है ना कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना। हम क्या करेंगे कि बोथ साइड में एच स्क्वायर से पहले डिवाइड कर देंगे। हाँ, हर जगह हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, ये मेरी मर्जी। जब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए आप चाहो तो 1 इक्वल्स टू बी बाई एच टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस पी बाई एच टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो b बाई एच किसका होता है, याद आ रहा है, b बाई एच पी बी पी अपॉन एच एच डी, अभी हमने बताया। b बाई एच क्या है, कॉस है, तो 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस, और स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, p बाई एच कौन है, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए, तो यही तो था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो कभी भूल जाते हो तो इस ट्रिक का ये यूज कर लो, ठीक है ना। अगली बार ऐसे ही आप इसको किससे डिवाइड कर दो, बेस से डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच बाई बी कौन है, एच बाई बी एच बाई बी एच बाई बी, तो सेक स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और उधर कौन आएगा, प्लस p बाई बी कौन है, p बाई बी कौन होता है, tan होता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रिक है। अच्छा, इसको हटा के कुछ चीजें और भी बता देता हूं, नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको आप ना एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अरे यहाँ पर 1 पर स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ, हम स्क्वायर लगा लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यूज है इसका, और बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ऐसे ही साइन के साथ भी कर सकते हो आप, मान लो कि आपको मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फाइनली आप एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो, इसको चाहो तो साइन स्क्वायर ए प्लस, नहीं ये प्लस वाला नहीं, माइनस वाले में केवल होगा, ठीक है ना, जो भी माइनस वाला है ना वहां पे ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अगर लिखा है तो इसको आप चाहो तो सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हो, किसके हिसाब से, ये वाले के हिसाब से, ठीक है ना। वो हमने लिख दिया, इसका काम है। नोट करना है तो नोट कर लो। देखो तो बाबू ये है ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्या कह रहा है। अब यहां पर हम सारी जितनी भी आइडेंटिटीज और सारी चीजें बताया उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है कि प्रूव दैट की आइडेंटिटी प्रूव द आइडेंटिटी tan a प्लस cot a इक्वल्स टू sec a प्लस cos a के। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं मुझे वो बता देनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो पहला क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे LHS करना है, मुझे LHS करना है या फिर RHS करना है, ठीक है ना।
मतलब मुझे एलएचएस से सॉल्व करके आरएचएस लाना है या आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस लाना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वो चूज कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखना कि लार्जर साइड कौन दिख रहा है। सबसे पहले क्या देखो, लार्जर। ये आप अपने दिमाग में नोट कर लो चीजें, लिखना चाहो तो अपने सेंटेंस में लिख भी लो अगर भूलने वाली बात हो तो, कि लार्जर साइड कौन है, बड़ा कौन है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात हम बता रहे हैं, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर आपको तोड़ना है, छोटा करना है, तो क्या करो, इसका जो पोल है ना, इधर पोल होंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी बेसमेंट बीम जो भी है, यहाँ पे डायनामाइट केवल इसके पिलर में, हाँ पिलर में डायनामाइट लगाओ और बस बटन को जो है, जो स्विच है उसको ऑन करो, मारेगा धड़ाम से, बिल्डिंग सीधा खत्म। समझ में आया? लेकिन मैं कहूं कि चलो इस बिल्डिंग को बनाना है, बना लोगे आप, इजीली बना सकते हो। अरे महीनों लग जाएंगे भाई, महीनों लग जाएगा, ठीक है ना, साल लग जाएंगे, महीना तो हम कम ही बोल रहे हैं। कोई चीज बनने में, बड़ा करने में टाइम लगता है, छोटा करने में क्या है, बस हो गया। ठीक है ना, तो छोटा करना इजी है, बड़ा करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए आप जो है लार्जर साइड से स्मॉलर साइड ला सकते हो, लेकिन स्मॉलर साइड से लार्जर साइड लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि हमें एलएचएस से करना है कि आरएचएस से करना है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि देखो कि बड़ा कौन दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है उधर से सॉल्व करो। बातें समझ में? अच्छा, सेकेंड थिंग्स क्या है याद रखना है सर? सेकेंड थिंग्स कुछ नहीं है, बस ये है, कहां गया, बस ये है, ये तो है बट क्या है, जाने दो, यहीं पर लिख देता हूं। बताया था मैंने आपको बताया था कि कहीं बाबू सेक दिखा, सेक ए या सेक थीटा जो भी है, तो उसको 1/cos ए में कन्वर्जन करना, ठीक है ना। कहीं आपको cosec ए दिखे तो इसको सिंपल सा 1/sin ए में कन्वर्जन करना। कहीं आपको tan ए दिखे तो sin ए बाई cos ए में कन्वर्जन करना। कहीं आपको cot ए दिखे तो इसको cos ए अपॉन sin ए में कन्वर्जन करना। ये आपको काम करने पड़ेंगे, बस इतनी चीजें, ठीक है ना। थर्ड थिंग्स, कहीं पर अगर आइडेंटिटीज फॉलो हो रही है, ठीक है ना, कहीं पर आइडेंटिटीज अगर लग रही है तो आइडेंटिटीज का यूज करो, ठीक है ना। जो अभी आइडेंटिटीज हमने बताया उस आइडेंटिटीज का यूज करो, सॉल्व हो जाएगा। बाकी इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ना 90% डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। झूठ नहीं बोलूंगा मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। आपको ऐसा थोड़ी बोल दूंगा कि नहीं बस ये मेरा क्लास कर लो एकदम आप टॉपर बन जाओगे। नहीं बन सकते, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 90% ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है, समझ में आया? प्रैक्टिस आपने, क्योंकि देखो 2-4 सम ऐसे भी आपको मिलेंगे जिस सम को करने के लिए आपको बोले तो वो मेथड पता होना चाहिए, ट्रिक वो पता होना चाहिए कुछ, क्योंकि वो उसी ट्रिक से ही सॉल्व होते हैं। दूसरा कोई ट्रिक में जाओगे अपने मन का करोगे तो वो फंसते चले जाओगे, आएगा ही नहीं। तो मैंने इसीलिए बताया कि 90%, 10% चीजें हमने बताया है खाली, बस 90% आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको ये चैप्टर कितना आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो सीधे साधे हैं, ठीक ठाक है, वहां पर प्रैक्टिस 50%, 40% प्रैक्टिस में काम हो जाता है। बट ये 90% ये पूरा प्रैक्टिस मांगता है और आपको प्रैक्टिस घर पे करना चाहिए। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपके फ्यूचर के साथ मैं नहीं खेल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं भी, मेरे पास भी कुछ बैरियर्स हैं, ठीक है ना। झूठ मूठ का मैं नहीं बातें करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करने का, ये चीजें हमने आपको बता दिया, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मिटा दिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है आप लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाते हैं, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही पोलाइटली मैं इसको समझाऊंगा। देखो कह रहा है कि ये इक्वल टू ये, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि चूज करो कि कौन इसमें बड़ा है। तो बाबू ये आपको बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, tan a प्लस कॉट ए, और tan a का खुद ही sin a बाई cos a होता है, कॉट का भी cos a बाई sin a होता है, ये छोटा है, इसको हम लेके चलेंगे LHS। तो यहां पर आप लिखोगे फ्रॉम LHS, ठीक है ना। LHS में जब जाओगे तो tan a प्लस कॉट a, ठीक है। देखो फिर हमने बताया कि देखो कहीं पर tan a कॉट a दिखे तो उसको क्या कर लेना, साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन, जो भी जिसका जो होता है उसमें कन्वर्ट कर लेना। तो tan a का होता है साइन a बाई कॉस a, आप लिख लो, ठीक है ना। ऐसे ही कॉट a के लिए क्या लिख लो, तो कॉट a के लिए लिख लो आप cos a बाई साइन a, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। जैसे सॉल्व करते हैं सिंपल सा हम लोग अलजेब्रा वगैरह को, वैसे ही सॉल्व करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, समझ में, फिर इन दोनों का आपस में, ओके। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू कॉस ए। अच्छा फिर हमने बताया कि देखो फिर आइडेंटिटीज वगैरह देखना कहीं यूज हो रहा है क्या, हाँ तो ऊपर हो रहा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसको क्या करेंगे, अपोजिट अगर आप समझो, ये एक चीज आपको पता होगा कि 1 बाई साइन ए और 1 बाई कॉस ए, तो इसका क्या होता है कॉसेक ए होता है, राइट, और इसका क्या होता है सेक ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक ए इंटू कॉसेक ए। अब कुछ बच्चे होशियार टाइप के आएंगे, तो जो होशियार होंगे वो कहेंगे ना सर यहाँ तो केवल 1 बाई साइन ए है, तो ठीक है ना भैया, अगर हम यहाँ 1 बाई कॉस ए भी लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है, समझ में आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, हाँ सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। कॉसेक ए इंटू सेक ए लिखो चाहे सेक ए इंटू कॉसेक ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपको लाना था। तो यहाँ पर आप लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, बस हो गया, यही है। बातें समझ में आया, देख लो इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला देखते हैं, यहां पर मेरे पास 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, देखिए अभी क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस थोड़ा करा रहा हूं मैं। देखो ये कह रहा है कि कॉस, पहला वाला फर्स्ट कह रहा है कॉस, और यहां पर पावर 4 है, माइनस साइन पावर 4a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होगा, ये आप प्रूफ करके दिखाओ, समझ में। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये डिसाइड करो कि हमको साइड कौन सा लेना बेहतर रहेगा। तो मेरे लिए तो यही साइड बेहतर दिख रहा है ना, इससे ये लाना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये चूज कर लो आप फ्रॉम LHS, ठीक है ना, LHS। देखो यहां पर है कॉस, ये पावर 4a माइनस साइन, इस पर भी पावर 4, इसके बाद इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर ये कितना हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए और इसके ऊपर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, पावर 4 है तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको आइडेंटिटीज हमने इधर बताया था कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के प्लेस पर कौन है, कॉस स्क्वायर ए है ना। तो ये कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये चीजें हो जाएगी। अच्छा इसके बाद आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोलो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया, काम ही खत्म हो गया इसका, ठीक है ना। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस, इधर लिखता हूं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बस ये बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो गया, ठीक है, इंटू 1, लो लिख के भी दिखा देता हूं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो हटा देते हैं इसको। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वापस से ये वाला, ये ठीक है ना, कितना, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, एक मिनट लाना क्या है पहले वो तो देखा जाए। अच्छा ये लाना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लाना है, समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे साइन नहीं होना चाहिए, तो साइन को हटाने के लिए एक उपाय है मेरे पास। यहां से अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देख लो, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन लाना क्या है भाई, अरे कॉस लाना है यार, हाँ। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, पीछे लिखा है मैंने। तो ये साइन के प्लेस पर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस, ब्रैकेट में लिखना याद रखना क्योंकि यहाँ पर सामने माइनस लगा है इसलिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब माइनस को बाबू अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, ये फिनिश हो गया, ठीक है। नोट कुछ करना है तो पीछे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, देखो ये माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस अंदर जाएगा ना, ये दोनों जगह, तो -1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ में आया। तो कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, लो हो गया, बस यही तो है, यही लाना था ना, देख लो आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें का अब मैं ये वाला सेकंड वाला बताता हूं, ठीक है, मिटा देते हैं, अभी मिटा देते हैं, 1 2 3, समझ में आ रहा है, बढ़िया से आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा। चलिए अभी इसको बताते हैं फिर। देखो ये क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको देखना है इसमें करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए, यही लाना है ना। चलिए इसका हम पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। यहां पर क्या लगेगा, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये यहाँ पे
अप्लाई होगा ये चीजें, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। हम LHS से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपकी जान पहचान थोड़ी बहुत हो चुकी है और आई होप कि इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा कि ये कौन है वो लोग, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, याद आ रहा है अभी हमने लिखा था कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ, जान पहचान थोड़ी होनी चाहिए ना, अभी पीछे आइडेंटिटीज में बताया था। तो यानी कि बाबू इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है, और ये देखो प्लस 2 कॉट ए और ये माइनस 2 कॉट ए, जयराम जी की हो गए, समझ में आया। और ये प्लस कोसेक स्क्वायर है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बोला था कि कहीं कॉट दिखे ना या टैन दिखे तो साइन ए बाई कॉस ए सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मैंने नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर को तो ब्रेक करो भैया, स्क्वायर को ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद देखना अगर सब्स्टिट्यूट करने लायक रहेगा तो करना, नहीं करने लायक है अगर उससे पहले ही आइडेंटिटीज लग जाता है तो उसका यूज करो ना। अब हम आपको कहें कि हमें दिल्ली चलना है, दिल्ली जाना है, आप बोलो सर हम बेंगलोर होते हुए जाएंगे, तो हम तो नहीं जाने वाले हैं, बेंगलोर क्या करने जाएंगे भाई। मान लो अगर हम बनारस में हैं तो बनारस से सीधा हम दिल्ली निकल जाएंगे कि बेंगलोर घूमते हुए क्यों जाएंगे। तो वही बात तो है यहाँ पे, जब यहाँ पे आइडेंटिटीज खुद ही अप्लाई हो रहा है इतना सिंपली, तो हम उतना भयानक काम क्यों करने जाएंगे। बातें समझ में है? नोट करना है तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, लेकिन ठीक है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मिटा दे, चलिए देखो अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कह रहा है कि tan यहाँ पर 4 है, a प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहला काम हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि किस साइड से करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बेहतर आपके लिए होगा कि आप जो है LHS से ही करो। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, 90% केस में ना LHS ही करना पड़ता है, समझ में आया। 8% केस में ऐसा हो सकता है कि RHS आपको करना पड़ जाए। कितना? 8% कि आपको RHS करना पड़ सकता है, और 2% केवल चांस है कि बोथ साइड करना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो 90% केस में यही होता है, ठीक है, कि LHS से ही करना पड़ता है। चलिए यहां पर देखो, हम सबसे पहला काम करते हैं, tan स्क्वायर ए को कर लेते हैं कॉमन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। इसके बारे में आप लोग जानते हो? हाँ, जानना चाहिए। देखो अभी हमने बताया था आपको कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये चीजें होती है ना। तो लाइए ना यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को सब्स्टिट्यूट करिए प्रभु, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये तो सर बहुत अजीब हो गया। कोई बात नहीं, 1 को आप इधर लेकर चले आओ तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए।
कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया स्क्वायर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पर आप क्या डाल दो, सेक स्क्वायर ए -1 इंटू सेक स्क्वायर ए। मैंने बताया ना कि सब कुछ मेरे बताए के हिसाब से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस ये मांगता है भाई, क्योंकि हमें ये चीज लाना है तो अब कैसे भी मुझे वो चीज लाना है तो लाना है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगा कि कैसे होगा। अब इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सेक ये पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए RHS। बताइए कोई डाउट? देखो आ गया है ना, बस प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। कहाँ गया? क्वेश्चन करना कैसे है। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जितना हमने बताया है वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि वो 10% चीज़ें हैं केवल, जो हमने आपको समझाया बताया वो केवल 10% ही है। बाकी आपका 90% बाबू क्या करना पड़ेगा, 90% आपका इसमें प्रैक्टिस ही काम में आने वाला है, दूसरा कुछ काम में नहीं आने वाला है। समझ में आया? 10% आपका कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है ना, 10% खाली कॉन्सेप्ट काम में आएगा, बाकी 90% बाबू इसमें आपका प्रैक्टिस ही काम में आएगा, दूसरा कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हाँ, इसमें जब भी आपको करना ना तो मैक्सिमम देखना ना कि LHS का ही यूज करते हैं हम लोग, LHS की तरफ से सॉल्व करते हैं और RHS लाते हैं, ठीक है ना। कितना परसेंटेज इसका चांसेस है, इसका 90% चांस है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन गिवन है उसमें LHS ही करना पड़ेगा, 90% चांस है। इसका कितना परसेंट चांस है, खाली 8% चांस है। और 2% ऐसे होते हैं कि जिसमें ये आ सकता है, ये मतलब दोनों साइड करना पड़ सकता है, LHS भी करोगे RHS भी करोगे, ऐसा। फिलहाल आगे उस टाइप के भी क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम भैया सामने है, ठीक है।